अस्सलामुअलैकुम। यूज़र फ्लोज बनाते हुए हम बहुत सी गलतियां करते हैं। क्यों करते हैं, पहले हम इस पर डिस्कशन करते हैं और फिर क्या करते हैं उस पर आते हैं। डिज़ाइनर्स अक्सर औकात कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हुए अकेले में डिज़ाइन करते हैं। यानी वो खुद से एक यूज़र फ्लो बनाएंगे और उनके माइंड में होगा कि हाँ यही सही है, यही ठीक है, और उसको आगे लेके जाएंगे। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर जो कि आपने एज ए टीम में करनी होती हैं। कोलैबोरेट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, एक दूसरे से रिव्यू करवानी होती हैं चीज़ें। ये भी उनमें से एक है। यूज़र फ्लोज बनाते वक्त कोशिश करें एज ए टीम बैठें और फिर डिसाइड करें, या कम से कम अगर आप कोई चीज़ खुद से बनाएं तो उसको बना के टीम के पास लेके जाएं। यार ये मैंने बनाया है, इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या बेहतर हो सकता है, इसमें क्या कमी है, क्या चीज़ ऐड हो सकती है। और आप इसको एक जैमिंग सेशन भी बना सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने अपनी टीम को प्रेजेंट करने हैं, इसको कोलैबोरेटिव जैमिंग सेशन बनाएं कि सारे मिल के इस पे हम काम करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि गलतियां होती क्या हैं। जिसमें सबसे पहली गलती, डिज़ाइन करते हुए हैप्पी फ्लो जिसके बारे में हमने पहले डिस्कशन की थी, वो तो हर कोई डिज़ाइन कर लेता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। लेकिन जब एज केसेस आते हैं, जब एरर स्टेट्स आती हैं, जब रियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं, तब लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट्स को, वो एरर स्टेट्स को, वो एज केसेस को माइंड में नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि अगेन बहुत सारी दफ़ा वो अकेले डिज़ाइन कर रहे होते हैं और एक आदमी एक ही होता है, और 1+1 कभी कभार 11 हो जाता है। और ये एग्जांपल इस केस में बहुत अच्छी बैठती है। जब ज़्यादा लोग होंगे तो आपके पास ज़्यादा पर्सपेक्टिव आएंगे, आपके पास ज़्यादा ओपिनियंस आएंगे, और आपके लिए एज केसेस, एरर स्टेट्स को समझना आसान होता चला जाएगा। इसी तरह मिस्टेक नंबर 2, मैंने अक्सर डिज़ाइनर्स को देखा है कि वो डायग्राम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर ये होगा तो फिर ये भी हो सकता है, तो फिर वो भी हो सकता है। वो इतने हाइपोथेटिकल सिनेरियोज में चले जाते हैं कि वो रियलिटी से दूर चले जाते हैं। एक तरफ ये था कि आपने इतना सिंपल बना दिया कि उसके अंदर जो रियलिटी में मसले आएंगे वो आपने कैटर ही नहीं किया, और एक तरफ आपने ऐसे ऐसे मसले भी कैटर कर लिए जो रियलिटी में आने ही नहीं थे। तो हमने दोनों के बीच में चलना है। ना हमने बहुत उसको सिंपल कर देना है, और ना ही इतना कॉम्प्लिकेट कर देना है कि उसमें ऐसे सिनेरियोज हों कि वो रियलिस्टिकली पॉसिबल ही ना हो। और इन दोनों का हल एक ही है, आप एज अ टीम मिल के कोलैबोरेट करके इनको बनाओ। और फिर नंबर 3, कि आप सिस्टम लॉजिक को इग्नोर करते हुए बनाओ। यानी कि आपका सिस्टम चल कैसे रहा है। मसलन अक्सर ई कॉमर्स स्टोर्स ने अभी रिसेंटली क्या करना शुरू किया है, अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो या इवन साइंड अप भी नहीं हो, तो वो आपको प्रोडक्ट देखने देते हैं। प्रोडक्ट देखने से रोकते नहीं हैं, हाँ बता देते हैं कि अभी आप लॉग इन नहीं हो। जब आप प्रोडक्ट पसंद कर लो, उसके बाद जब आप कार्ट में जाओ तब बताते हैं कि अब आपको लॉग इन करने की ज़रूरत है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि उससे पहले यूज़र अटैच नहीं होता किसी प्रोडक्ट से, इमोशनल लिंक अभी फॉर्म नहीं हुआ होता। जब एक इमोशनल कनेक्शन फॉर्म हो जाए कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके बाद यूज़र की मोटिवेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो लॉगिन या साइन अप कर ले। उससे पहले थोड़ी कमज़ोर होती है। उस चीज़ को माइंड में रखते हुए एक लॉजिक के तहत वो लॉगिन या साइन अप को आगे भी ले जाते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक इन तीनों बड़े मसलों की वजह और इनको हल कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। और आप जब नेक्स्ट टाइम अपना यूज़र फ्लो बनाएंगे तो आप टीम के साथ मिल के बैठ के बनाएंगे। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो आपकी टीम में डेवलपर्स हैं वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब चीज़ें डेवलप की होती हैं उनके माइंड में ऑलरेडी एज केसेस और एरर स्टेट्स बहुत सारे होते हैं। उनसे आप ज़रूर मशवरा कीजिएगा।